Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit First Chapter Anti-Neoplastic Agents, जिसके अंदर अभी तक हमने देखा कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे कोज होता है और टाइप्स ऑफ कैंसर। देन हमने स्टडी किया कि वो एजेंट्स जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। फिर हमने इन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन देखा और इस क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट क्लास स्टडी किया दैट इज़ एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स, और एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स की 4 सब क्लासेस को डिस्कस किया दैट इज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोसोयूरिया, एक्रीडीन एंड अराइल सल्फोनेट। देन हमने सेकेंड क्लास स्टार्ट किया दैट इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स, एंड देन एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर 3 सब क्लासेस को स्टडी किया दैट वाज फॉलिक एसिड एनालॉग्स, जिसके अंदर हमने मिथोट्रिक्सेट को स्टडी किया। देन हमने सेकेंड क्लास देखी प्यूरीन एनालॉग्स, जिसमें हमने मरकेप्टोप्यूरीन को स्टडी किया। एंड देन हमने देखी पायरिमिडीन एनालॉग्स, जिसमें हमने फ्लोरोयूरेसिल, फ्लॉक्सयूरिडीन और साइटाराबीन को स्टडी किया। Now we are going to start our third class from anti-neoplastic agents, that is antibiotics। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होंगी, जो कि बायोप्स के अगेंस्ट वर्क करेंगी, यानी कि किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करेगी, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सो व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स स्टडी करते हैं और इसके अंदर ड्रग्स को भी स्टडी करेंगे। सो एंटी-कैंसर antibiotics are the drugs that affect DNA synthesis and replication by incorporate into DNA or by donating electrons, which results in the production of highly reactive superoxide, that is oxygen compound, and that cause breakage of DNA strands। मीन्स कि अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम स्पेसिफिक कैंसर के लिए एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। सो ये जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो कि डीएनए के सिंथेसिस को और डीएनए के रेप्लिकेशन को अफेक्ट करती हैं। कैसे? डीएनए और जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके। मीन्स कि जो डीएनए के सिंथेसिस और रेप्लिकेशन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है, डीएनए या जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये अफेक्ट करती हैं, और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, हाईली रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मीन्स कि बेसिकली ये क्या करेंगी, ये हाईली रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगी बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर डीएनए की सिंथेसिस और एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं दैट इज़ एक्टिनोमाइसिन। सो व्हाट इज़ एक्टिनोमाइसिन? एक्टिनोमाइसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है मीन्स कि वो किसी बायोलॉजिकल सोर्स से ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिनोमाइसिन है ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ से ऑब्टेन्ड होता है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लास से बिलोंग करती हैं। दे ऑल आर कंटेन सम फिनोऑक्साजोन क्रोमोफोर, दैट इज़ 3-फिनोऑक्साजोन 1,9 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक्टिनोसिन, which is responsible for yellow red color of the compound, but they are different in the attached peptide portion। मीन्स कि एक्टिनोमाइसिन क्या है? एक्टिनोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस के स्पीशीज़ से ऑब्टेन्ड होता है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर सेम फिनऑक्साजोन क्रोमोफोर मॉइटी प्रेजेंट होती हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज 3-फिनोऑक्साजोन 1,9 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक्टिनोसिन। ये जो मॉइटी है ये रिस्पॉन्सिबल है येलो रेड कलर के लिए कंपाउंड के, बट ये जो है वो पेप्टाइड पोर्शन के अटैचमेंट के लिए डिफ़र करती है। मीन्स कि पेप्टाइड पोर्शन को
अटैच नहीं होने देती हैं, उनसे डिफरेंस क्रिएट करके रखती हैं। सो दिस इज़ हाउ एक्टिनोमाइसिन एक्ट। नेक्स्ट आते हैं एक्टिनोमाइसिन के स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिनोमाइसिन, जिसके अंदर ग्लाइसिन, प्रोलिन, वेलानिन करके जो अमीनो एसिड्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्टिनोमाइसिन की होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से ये ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आता है डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन की बात करें तो डेक्टिनोमाइसिन हैविंग L-थ्रियोनिन, D-वैलिन, L-प्रोनिल, N-मिथाइल ग्लाइसिन एंड N-मिथाइल वेलानिन अमीनो एसिड। The hydroxyl group of L-threonine forms lactone ring with L-methyl valine. Dectinomycin binds non-covalently with double bond and DNA by intercalation process and inhibit the DNA function. मीन्स कि अगर डेक्टिनोमाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, L-थ्रियोनिन होता है, D-वैलिन होता है, L-प्रोलिन और N-मिथाइल ग्लाइसिन एंड N-मिथाइल वेलानिन अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो L-थ्रियोनिन होता है, इसमें जो L-थ्रियोनिन के साथ जो अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो लैक्टोन के साथ L-मिथाइल वेलिन फॉर्म करता है और ये जो डेक्टिनोमाइसिन है ये कोवेलेंटली जो है बाइंड करता है डबल स्ट्रैंड के साथ। जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स होते हैं उनके साथ ये बाइंड होता है बाय इंटरकलेशन प्रोसेस और इस तरीके से ये डीएनए के फंक्शन को इनिबिट करता है। मींस कि जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ कोवेलेंटली बाइंड हो जाएगा, बाइंड होकर के इंटरकलेशन प्रोसेस को जो है वो इनिबिट करेगा और इस तरीके से डीएनए नहीं फॉर्म होगा और जब डीएनए फॉर्म नहीं होगा तो डीएनए के फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं होंगे। सो दिस इज़ हाउ एक्टिनोमाइसिन वर्क। नेक्स्ट आता है हमारी क्लास दैट इज़ प्लांट प्रोडक्ट। हमने थर्ड क्लास देखी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर दो ड्रग्स डिस्कस की, एक्टिनोमाइसिन एंड डेक्टिनोमाइसिन। नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ क्लास दैट इज़ प्लांट प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या आएंगे, प्लांट के प्रोडक्ट्स आएंगे। जैसे अभी हमारे एंटीबायोटिक्स में क्या आए थे, स्पीशीज से या किसी बायोप से मिलने वाले एजेंट्स आए थे, ड्रग्स आई थी जो कि बायोप से मिलेंगी हमें, और इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो प्लांट से मिलेंगी। सो क्या है प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर, हर्बल मेडिसिन्स आर इम्पॉर्टेंट इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Drugs derived from plants are of great interest as synthetic drugs has various undesirable side effects. Plant-derived drugs have fewer or no side effects. There are 4 types of plant products used as anti-cancer, and that are vinca alkaloids, that is vincristine and vinblastine. Second one is epipodophylotoxin, in which etoposide and taniposide. Third one is texanes and the drug is paclitaxel. Fourth one is camptothecin derivatives and the drug is camptothecin and irinotecan. सो अगर हम प्लांट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या आएंगी, हर्बल मेडिसिन्स आएंगी। और ये जो हर्बल मेडिसिन्स हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं जो कि प्लांट से नहीं ऑब्टेन्ड होती हैं, जो कि सिंथेसाइज होती हैं, उनके कुछ अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जबकि जो ड्रग्स प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है उनकी तरफ, क्योंकि उनके या तो बहुत कम या फिर लगभग नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ विनका एल्कलॉइड्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। सेकेंड जो इसके अंदर क्लास आती हैं दैट इज़ एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन, और इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं दैट आर इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड। एंड थर्ड इसके अंदर जो क्लास आती है दैट इज़ टेनेक्स, और टेक्सेंस जो है उसके अंदर ड्रग आती है पैक्लिटेक्सेल। एंड लास्ट वन इज इसके अंदर जो क्लास आती है दैट इज़ कैम्पटोसिन डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर जो ड्रग आती हैं दैट इज़ कैम्पटोसिन एंड इरिनोटेनेक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट प्रोडक्ट। नाउ
अगर हम इटोपोसाइट की बात करें विच इज़ इन प्लांट प्रोडक्ट ड्रग, so it is a semi-synthetic glycoside and it is related to एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन। मीन्स कि जैसा भी हमने लास्ट देखा, ये जो है एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन क्लास से बिलोंग करता है और ये सेमी सिंथेटिक ग्लाइकोसाइड है। मीन्स कि इसे प्लांट से भी ऑब्टेन किया गया है और फर्दर इसका प्रोसेस करके इसमें सिंथेटिक चेंजेस भी किए गए हैं, तो ये सेमी सिंथेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसका कलर होगा वाइट, क्रिस्टलाइन नेचर होगा, पाउडर की फॉर्म में सॉलिडली मिलता है और वाटर के अंदर ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, मीन्स कि पानी में नहीं घुलेगा। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कैसे एक्ट करता है, तो इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ ट्रोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम एंड कोजेज ब्रेकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। मीन्स कि ये जो इटोपोसाइड होता है ये ट्रोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। और आपको पता है कि ट्रोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम क्या करता है, जब रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही होती है तो डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं, जो डीएनए की स्ट्रैंड्स होती हैं, उनमें रिकॉइलिंग करने के लिए, उन्हें ओपन अप करने के लिए यूज़ किया जाता है ये एंजाइम। तो ये उस एंजाइम के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिससे कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो ब्रेकेज हो जाते हैं। मीन्स कि अगर वो एक बार खुल गए तो फिर वो वापस से उनमें वो आपस में जुड़ के नया फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से इटोपोसाइड जो है वो अपना एक्शन शो करता है ट्रोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम को इनहिबिट करके। सो किस में इसका यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ यूज इन द फॉलोइंग। फर्स्ट, it is used in the treatment of lung cancer, leukemia that is blood cancer and testicular cancer. Then it is used in the combination with bleomycin to treat various of sarcomas and lymphomas. मीन्स कि फर्स्टली तो इसका यूज़ किया जाता है लंग कैंसर में, यानी कि जो लंग्स में कैंसर होगा। सेकेंड, ल्यूकेमिया यानी कि जो ब्लड में कैंसर होगा। एंड थर्ड वन इज़ टेस्टिकुलर कैंसर, मीन्स कि जो टेस्टिस में कैंसर होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड, इसको ब्लियोमाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ इसका यूज़ सार्कोमा और लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी एक कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर यहाँ से एक बड़ी सी स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सो ग्रुप के थ्रू सेकेंड स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है एंड देन इट इज़ कनेक्टेड विद एन फिनाइल ग्रुप जिसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी होती है इटोपोसाइट की। नेक्स्ट आता है आपके मिससेलेनियस एजेंट्स। तो यहाँ हमने 4 क्लासेस कंप्लीट किया एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की। नाउ द लास्ट वन इज़ मिससेलेनियस एजेंट्स, यानी कि वो ड्रग्स जो किसी पर्टिकुलर क्लास का पार्ट नहीं है बट दे आर ऑल्सो यूज फॉर एंटी नियोप्लाज। सो इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं दैट इज़ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसमें फॉर्म हुआ है। जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देखते हैं तो आपको सिस्प्लेटिन की स्ट्रक्चर वहाँ दिखाई देंगी। सो इट इज़ अ सिस डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। मीन्स कि जो प्लेटिनम है इसकी यहाँ वैलेंसी +2 है, 2 बॉन्ड इसमें कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके अंदर अमीन, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है अमीन में और लोन पेयर की शेयरिंग के थ्रू ये बॉन्ड बना रहे हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ येलोइश ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। मीन्स कि इसका कलर कैसा होता है, येलोइश टू ऑरेंज येलो। नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, सॉलिड पाउडर के फॉर्म में ये मिलता है और ये वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा ही घुल पाता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो सिस्प्लेटिन डैमेज डीएनए बाय द क्रॉस लिंकिंग और इट्स एक्शन इज सिमिलर टू एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स। तो जैसे कि हमने एक्शन देखा था एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स का जो कि एजिरिडियम आयन फॉर्म कर रहे थे, तो आइदर एजिरिडियम आयन फॉर्म करके और बाई क्रॉस लिंकिंग करके डीएनए को ये डैमेज कर देते हैं और डीएनए को डैमेज करके फर्दर सेल की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करते हैं और इस तरीके से एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। तो इसका यूज़ किस में किया जाता है,
यूजेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स इंक्लूड टेस्टिकुलर कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ओवेरियन कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स को ट्रीट आउट करने के लिए सिस्प्लेटिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें इंक्लूड है फर्स्टली टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि जो टेस्टिस में होता है, सेकंड ईसोफेजियल कैंसर जो कि ईसोफेगस में होगा, थर्ड वन इज ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन में होने वाले जो ट्यूमर हैं या कैंसर हैं उसके ट्रीट आउट के लिए, फोर्थ ओवेरियन कैंसर यानी कि जो ओवरीज हैं उनमें जब कैंसर होता है तो उसे ओवेरियन कैंसर बोलेंगे, एंड फिफ्थ इज हेड एंड नेक कैंसर मीन्स कि सिर में या गर्दन में जब आपके कैंसर होगा तो उसको ट्रीट आउट करेगा, एंड सिक्स वन इज ब्रेस्ट कैंसर। तो इस तरीके से वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी इसमें ड्रग है मीटोटेन। सो मीटोटेन के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 1,1 डाइक्लोरोफिनाइल, तो 1 पोजीशन पे डाइक्लोरो है, देन फिनाइल एंड 2,2 डाइक्लोरोइथेन मीन्स कि 2 तो आपके क्या हैं डाइक्लोरोफिनाइल है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इस फर्स्ट कार्बन से, और 2 क्लोरीन आपके इस सेकंड कार्बन से अटैच्ड हैं। तो मेन मॉइटी क्या है इथेन है, और इथेन में जो पहला कार्बन है उस पर अटैच है डाइक्लोरोफिनाइल और सेकंड कार्बन पे अटैच है 2 डाइक्लोरो। तो इस तरीके से इसका नाम बना 1,1 डाइक्लोरोफिनाइल एंड 2,2 डाइक्लोरोइथेन। इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट कलरलेस पाउडर having melting point 171 to 172 Fahrenheit and it is less soluble in water but soluble in ethanol. सो इसका कलर कैसा है वाइट और लगभग कलरलेस सा ये होता है, पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 171 टू 172 फ़ारेनहाइट होता है। उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर ये लेस सॉल्युबल होता है लेकिन इथेनॉल के अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट अननोन but it is believed that it is modifies the peripheral metabolism of steroids as well as directly suppressing the adrenal cortex। मीन्स कि वैसे तो इसका बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन फिर भी ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो है वो स्टेरॉइड्स के मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करता है जो कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में हो रहा है, और साथ में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको डायरेक्टली सप्रेस करता है, और इस तरीके से अपना एंटी नियोप्लास्टिक एक्शन शो करता है। तो बेसिकली इसने क्या किया मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया और एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले जो एक्शंस थे उनको इनहिबिट किया। तो इसका यूज़ किस में किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है एज मीटोडिटेन इज अ डेरिवेटिव ऑफ डाइक्लोरोफिनाइल trichloroethane which is DDT with anti-adrenocorticoid properties. It is used in the treatment of adrenocorticoid carcinoma and Cushing syndrome. मीन्स क्योंकि ये जो है DDT का डेरिवेटिव है दैट इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसलिए इसको एंटी एड्रिनोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं क्योंकि हमने देखा कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए इसका यूज़ एज एंटी कॉर्टिकॉइड कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और कुशिंग सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिससेलेनियस एजेंट्स में मीटोडिटेन एंड सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट अगर हम समराइज़ करें हमारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, जिसके अंदर हमने समझा कि एंटी नियोप्लास्टिक मतलब क्या होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाने वाली ड्रग्स को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स बोलते हैं। फिर हमने समझा कि बेसिकली कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से टाइप का कैंसर होता है, और फिर हमने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस देखी और फिर उन क्लासेस को स्टडी किया, जिनमें हमारी फर्स्ट क्लास थी एल्कलाइलेटिंग एजेंट, देन हमारी सेकेंड क्लास थी एंटी मेटाबोलाइट, देन हमारी थर्ड क्लास थी एंटीबायोटिक्स, फोर्थ क्लास थी हमारी
प्लांट प्रोडक्ट एंड फिफ्थ क्लास थी मिससेलेनियस। प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर हमने विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इटोपोसाइट और बहुत सारी ड्रग्स को देखा। और मिससेलेनियस के अंदर हमने दो ड्रग्स यहाँ पे स्टडी किए, दैट इज सिस्प्लेटिन एंड मिटोटिटेन। सो यहाँ हमारा एंटी कैंसर और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की स्टडी कंप्लीट होती है। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सारे ड्रग्स को, स्ट्रक्चर को और उनके प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखिएगा और उनमें डिफरेंस देखिएगा कि किसमें दूसरे वाले से क्या डिफरेंशिएट हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका ध्यान रखिए एंड स्ट्रक्चर्स अच्छे से बना बना के देखिए। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।